अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप लोगों के? कैन यू हियर मी क्लियरली? आपको मेरी आवाज बिल्कुल करेक्ट आ रही है? स्क्रीन ऑफ शो हो रही है? ओके, वेरी वेल। तो टेल मी व्हाट हैव वी स्टडीड यस्टरडे। कल हमने क्या पढ़ा था और कहां तक पहुंचे थे? कुछ याद है? सिंध हमने कवर कर लिया था पूरा। वी हैव कवर्ड द होल टॉपिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स और तमाम चीजें हमने कवर कर ली थी। द कस्टम्स एंड वेरियस रीजन्स ऑफ पाकिस्तान हमने कल की क्लास में पूरा कर लिया था, उसका काम वगैरह भी आपने देख लिया था। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ पोएम टुडे। आज जो है वो हम एक पोइट्री स्टार्ट कर रहे हैं, एक छोटी सी पोइट्री। देखते हैं, समझते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, इस पोएम में क्या हो रहा है और क्या आइडिया डिलीवर हो रहा है। पहले मुझे ये बताएंगे कि हमने कौन कौन सी पोएम्स पढ़ ली हैं। एक तो हमने रेलवे कैरिज पढ़ ली है, एम आई राइट? और एक और हमने कौन सी पढ़ ली है? किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। इज दैट सो? दो पोएम्स हमारी कवर हो चुकी हैं। यस, प्लीज रिप्लाई मी। और रेलवे कैरिज भी हो गया ना, दो पोएम्स हमारी हो चुकी हैं। ठीक है, ऐसे ही है। तो आज हम एक और पोइट्री स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि उसका क्या आइडिया है और उससे हमें क्या बात समझ आ रही है, उसका जो सेंस है वो क्या है ना? ओके। इफ आई आस्क यू, एक सोल्जर के लिए सबसे ज्यादा अहम चीज क्या होती है? वन कैन नॉट बिकम अ सोल्जर अंटिल ही हैज डैश। एक इंसान जब तक अच्छा सोल्जर नहीं बन पाता, सिपाही नहीं बन पाता, जब तक उसमें वो चीज मौजूद ना हो। ब्रेवरी, बहादुरी, पेट्रियाटिज्म, स्ट्रेंथ। चले, मेरे पास तीन आंसर आए। होप। चले, चार हो गए। इनमें से अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो किसको देंगे? ब्रेवरी को, पेट्रियाटिज्म को, स्ट्रेंथ को, होप को? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? पैट्रियाटिज्म। यस रबिया रहीम, पैट्रियाटिज्म। तजीन जहरा, पैट्रियाटिज्म। अफनान, है ना? तो आज हम इसी पैट्रियाटिज्म पर बात करेंगे, है ना? और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेट करता है। कोई गैस कर सकता है कि क्या पढ़ने जा रहे हैं? एनीवन? कोई गैस कर सकता है कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? ओके जनाब, ओके। अ नेशंस स्ट्रेंथ। चलें, लेट्स स्टार्ट। क्या समझ आता है आपको, क्या होती है कौम की ताकत, किस चीज में होती है? अ नेशंस स्ट्रेंथ, क्या लगता है आपको? एक कौम की जो ताकत होती है वो किस चीज में होती है? यूनिटी, शुजात, बहादुरी, हुब्बुल वतनी, यूनिटी ऑफ नेशन। चलो लेट्स स्टार्ट। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अ नेशंस स्ट्रेंथ। ठीक है। नाउ, एक छोटी सी पोएम है। There are only two stanzas in it, और रॉल्फ वॉल्डो
एमर्सन इसका पोइट है जो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पैदा हुआ, और वो ना सिर्फ एक पोइट था बल्कि एक एसेइस्ट था, एक फिलोसोफर था, है ना। चलो पहले रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन के बारे में थोड़ा सा बता दूं, एंड देन फिर हम इस पोइट्री को स्टार्ट करते हैं। रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन, ठीक है। गिव मी अ मिनट। About, sorry, what we were I had a call, an important call, that's what I, so we were discussing about what, we were discussing about रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन, ठीक है। हम रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन की बात कर रहे थे और उसकी बायोग्राफी मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। और आप जो है अगर खुद भी रिसर्च वर्क करना चाहें थोड़ा सा, तो मैं आपको इनका ये इन वेब्स का एड्रेस भी दे दूंगा, ठीक है। सो लेट्स सी दिस, ये हैं स्टैंड फॉर इंसाइक्लोपीडिया फिलोसफी है, ये रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन, ठीक है। ये वो पर्सन है जिसने ये पोइट्री लिखी है, और तमाम ये पूरी उसकी बायोग्राफी है, एजुकेशन प्रोसेस, मोरालिटी, पावर और मजहब, सबको ये तमाम की तमाम, ठीक है। और कहाँ कौन कौन सी बुक से लिया गया, क्रोनोलॉजी, जो उसकी जिंदगी के अहम वाकयात हैं ईयर वाइज, वो भी यहाँ, एजुकेशन के हवाले से, प्रोसेस के हवाले से, मोरालिटी के हवाले से, सब कुछ यहाँ मौजूद है, ठीक है। एक वेब ये है, चंद मोटी मोटी बातें मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है। एक वेब ये है बायोग्राफी रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन की, ठीक है। तो हु वाज रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन, 1821 में पैदा हुए। एमर्सन टुक ओवर एज ए डायरेक्टर ऑफ हिज ब्रदर्स स्कूल फॉर गर्ल, और जो है वो उन्होंने एक स्कूल संभाला जो उनके भाई का था, जो गर्ल्स का स्कूल था। 1823 में ही रोट द पोएम गुड बाय। 1823 में पहली बार एक पोइट्री लिखी जिसका नाम था गुड बाय। उसके बाद 1832 में ही बिकेम द ट्रांसडेंटलिस्ट लीडिंग टू द, यानी बुक्स को ट्रांसलेशन करने वाला, ठीक है। और ऐसे ही सेल्फ रिलायंस पर और द अमेरिकन स्कॉलर पर एक ऐसे लिखा, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन वाज बोर्न ऑन May 25, 1803। 1803 में 25 मई को पैदा हुए बोस्टन में, मैसेचुसेट्स में। ही वाज द सन ऑफ विलियम एंड रूथ हॉस्किन एमर्सन। कुछ यहाँ उनका अर्ली चाइल्डहुड के बारे में, ट्रैवल एंड राइटिंग के बारे में कि कब लिखना शुरू किया, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ मौजूद है। तो ये कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट वेब्स, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से अगर चाहें तो आप यहाँ से
इनकी बायोग्राफी के बारे में जान सकते हैं। मैं इसका एड्रेस आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी बुक में तो सिर्फ चंद लाइनें दी हुई होती हैं, 2 से 3 लाइंस, और वो पूरा पोएट डिफाइन कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, उसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री होती है और सारी चीज़ें होती हैं। तो ये लिंक मैंने आपसे शेयर कर लिया, तो आप जो है वो ज़रूर एक गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। जो इनकी ज़िंदगी के मोटे-मोटे वाक़यात हैं, जो अहम वाक़यात हैं, वो ज़रूर अपनी नज़र से देखिएगा। ठीक है? चलें अब पोएम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पोएट्री में हमें क्या बात बताई जा रही है। व्हाट्स द सेंस हियर? ठीक है? आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ। यू गॉट द स्क्रीन। अ नेशंस स्ट्रेंथ, एक कौम की ताकत। अ नेशंस स्ट्रेंथ, एक कौम की क्या ताकत होती है? तो क्या बात बताई जा रही है? दिस पोएम इज रिटन बाय रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन। ये जो पोएम है ये किसने लिखी है? रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन ने लिखी है। 1903 से 1882 जो है वो इनका ड्यूरेशन है। ये जो है वो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, इसको 1902 नहीं है, ये 1803 है। 1903 नहीं है बल्कि 1803 है। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। गिव मी 1802, 1802 बल्कि 1803, सॉरी। ये बुक में मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा। ठीक है, लॉजिकली भी सही नहीं लग रहा ना। पहले कैसे पैदा हो सकता है और बाद में पैदा और पहले मर जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? 1803, ठीक है, थैंक यू। ही वॉज एन एसेइस्ट, अ पोएट एंड अ फिलोसोफर। वो ना सिर्फ एक पोएट थे, शायर थे, बल्कि वो एक मजमून निगार, एसेइस्ट कहते हैं मजमून निगार को, अ फिलोसोफर और एक फलसफी भी थे। हिज फिलोसफी इज एवरलास्टिंग। उनकी जो फलसफा है वो बड़ा दूर, बल्कि दूररस है, एवरलास्टिंग है, असर बाकी रखने वाला है। बिकॉज इट अरोज फ्रॉम अ डिजायर टू मेक ऑल थिंग्स न्यू। क्योंकि उनका जो फलसफा है चीजों को देखने का, वो हर चीज को नया बनाना चाहते थे। टू सीज लाइफ फ्रेशली, एक्सपीरियंस इट फर्स्ट हैंड एंड यूज इट टू बिल्ड बियॉन्ड द ओल्ड। तो अभी जो मैंने आपको रेफरेंस दिए हैं उसमें अगर आप देखना चाहें तो फिलोसफिकल सेंस क्या था इनका। जैसे हम अल्लामा इकबाल के बारे में कहते हैं ना कि उन्होंने दो कौमी नजरिया दिया और बहुत अच्छे से मुसलमानों की उरूज और जवाल की दास्तान बयान की, मुसलमानों के जो है वो सेंसेस को। तो इसी तरह ये जो रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन है, इसने भी अपने फलसफियाना अंदाज में बहुत सारी थियोरेटिकल सेंस दिया। तो अगर आप देखना चाहें तो वो आपको साइट पर मिल जाए। चलें अब इन दो स्टैंजास पर बात करते हैं। और आपको पता है ना, हमने बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड पढ़ी हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच में, एसेंशियल्स ऑफ पोएम में। तो इसमें कुछ राइमिंग वर्ड्स भी मौजूद हैं, मेक और से, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग। देख रहे हैं? तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या बनेगी जरा बताइएगा। टेल मी इट्स राइमिंग स्कीम। क्या राइमिंग स्कीम है इसकी? बड़ा आसान सा है, छोटा सा सवाल। यस यू राइट, ए बी ए बी। और क्योंकि ये राइमिंग स्कीम इसमें मौजूद है, इसमें पहली और जो है वो पहली और तीसरी लाइन का राइमिंग सेम है और दूसरी और चौथी लाइन का राइमिंग सेम है। इसीलिए क्योंकि इसमें राइमिंग स्कीम मौजूद है, इसलिए हम इसे स्ट्रक्चर्ड बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड पोएम है। अब क्या बोल रहे हैं सुनो। एक कौम की ताकत के हवाले से बात कर रहे हैं और कहते क्या है? नॉट गोल्ड, नॉट गोल्ड। पोएम का स्टार्ट देखो कैसे हो रहा है। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक। पहली लाइन, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक। कह रहे हैं सोना नहीं, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंसान कैन मेक, बना सकते हैं। हम समझते हैं कि कौम की जो ताकत है वो सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, पैसा, रुपया है ना? बहुत से लोगों का ऐसा मानना है।
लेकिन राल्फ क्या कह रहा है? राल्फ कह रहा है नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक। गोल्ड नहीं, सिर्फ इंसान, ओनली मैन कैन मेक, ओनली मैन कैन मेक, है ना? आर पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, किसी कौम को मालो दौलत, पैसा रुपया, हीरे जवाहरात और सोना चांदी किसी कौम को ग्रेट नहीं बनाते, स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते, बल्कि वहां के लोग। क्या लॉजिकल सेंस है? क्या आप भी ऐसा मानते हैं? क्या ख्याल है? थोड़ा सा कमेंट करें इस पर। कह रहे हैं कि सोना चांदी रुपया पैसा चांद हीरे जवाहरात किसी कौम को मजबूत नहीं बनाते, बल्कि वहां के जो लोग होते हैं वो उस कौम को मजबूत बनाते हैं। क्या करते हैं ऐसा वो लोग? हाँ, क्या ऐसा क्या होता है? कैसे कौम मजबूत हो सकती है? कमेंट्स प्लीज, आई रियली वांट टू हियर योर कमेंट्स अबाउट दीज टू लाइंस। बताइए, मुझे समझाइए। आप भी ऐसे ही सोचते हैं? राइट डाउन इन द कमेंट्स। यस प्लीज, अरे बताएं ना, कैसे बनाते हैं ये बताएं ना। ये तो मान लिया, यस चलो अग्री कर लिया, लेकिन ये तो बताओ कैसे, हाउ, एक्सप्लेन करो थोड़ा सा, हाउ। 2 हार्ड वर्क यूनिटी, 2 हार्ड वर्क और यूनिटी, बस यही 2 चीजें होती हैं। दे वर्क हार्ड, strive and for prosperity and face very every difficulty। यस राहत, मान सकते हैं। मोहम्मद अहमद, यस। तजीम जहरा, यूनिटी। अच्छा देखो, इसमें जो तुम लोग एक बात निग्लेक्ट कर रहे हो, आप लोग जो एक बात नजरअंदाज कर रहे हो, जरा उसको समझो। देखो, मेहनत जो है ना वो बुरे लोग भी करते हैं, है ना? लेकिन क्या होता है, एक चीज होती है डिवोशन, मोखलिसी, लॉयलिटी, है ना, ऑनेस्टी, मॉरल वैल्यूज। अगर ये मॉरल वैल्यूज नहीं है तो आप कुछ भी करते रहो, यूजलेस। आपकी कौम तरक्की नहीं कर सकती। क्या पाकिस्तान में लोग मेहनत नहीं करते? करते, दिन रात मेहनत करते हैं, है ना, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन क्या मतलब है, फिर क्यों पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा? सेंस ये है कि उनकी मेहनत का मयार कुछ और है, उनकी प्रायोरिटीज कुछ और है। वो मेहनत करते हैं अपना पेट पालने के लिए, वो मेहनत करते हैं कहीं से 2 की 4, 4 की 6 करने के लिए। मुल्क और कौम से मुखलिस होकर मुल्क के फायदे के लिए मेहनत नहीं करते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बताना क्या चाह रहा हूं? बताना ये चाह रहा हूं कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हम अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, ऑप्टिमिस्टिक होकर, है ना। हमें वो काम करने हैं जिनसे हमारी मुल्क को फायदा हो, और हर उस काम से बचना है जिससे हमारे मुल्क का नुकसान हो, है ना। ऐसे ग्रेट पीपल और स्ट्रॉन्ग, है ना। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक। कौन से वाले शख्स, कौन से वाले लोग, यहां किन लोगों की बात हो रही है? ओनली मैन कैन मेक। कौन से वाले लोग हैं? तो आगे खुद बताया गया, मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर्स सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। सारी कैरेक्टरिस्टिक बता दी। वो लोग, वो ग्रेट लोग, वो अजीम लोग जो सच्चाई का सहारा लेते हैं, है ना। बट ओनली मैन, वो लोग, कौन से लोग जनाब? कौन से लोग?
ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, जो लोगों को ताकतवर बनाते हैं, कौम को तरक्की फराहम करते हैं, वो कौन होते हैं? फॉर ट्रुथ, जो हमेशा सच का सामना करते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, यानी ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, है ना, और अपने मुल्क का वकार बरकरार रखते हैं, ऑनर्स सेक, है ना, मैन फॉर ट्रुथ एंड ऑनर्स सेक स्टैंड फास्ट। अब चाहे तूफान आए, चाहे सैलाब आए, चाहे बिजली कड़के, चाहे कुछ भी हो, वो डटे रहते हैं हर मुसीबत के सामने, सफर लॉन्ग, और हर तरह की परेशानी को हंसकर बर्दाश्त करते हैं। ऐसे लोगों की बात हो रही है। डिड यू गेट द लेसन? कह रहे हैं कि हर कोई शख्स अपनी कौम को स्ट्रांग नहीं बना सकता। देखिए ना, आजकल वो एक सीरीज चल रही है, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग उसे देख रहे हैं, और वो पाकिस्तान, पूरी दुनिया में कंपैरिजन किया गया उसका, तो पाकिस्तान में वो सीरीज सबसे ज्यादा देखी गई। पहुंच तो गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं, आप में से किस लिस्ट ने देखी है वो? यस, यस, अफनान, अहमद, राहत, है ना। तो आप लोगों ने जरूर देखी होगी। कितने सीजन देख लिए? पांचों के पांचों देख लिए? वेरी गुड, 4 सीजन, और उसके बाद फिर कार्लोस उस्मान, है ना। क्या है उन लोगों में, ऐसा क्या है जो हम में नहीं है? देखा आपने, वो क्या करते हैं? वो अपने वतन से मुखलिस हैं। वो क्या करते हैं? वो ईमानदार हैं। वो क्या करते हैं? वो लॉयल हैं, है ना। नहीं देखा? अफनान देखना चाहिए था बेटे, देखें, जरूर देखें, और आपको सेंस मिलेगा कि मुसलमानों का किरदार क्या होता था, कैसे मुसलमान होते थे वो। वैसे अरतुरुल आ भी रहा है अक्टूबर में पाकिस्तान। ओहो, अफनान, कितनी फैक्ट्रीज चल रही हैं बेटे, टाइम ही नहीं है आपके पास। अम्मार अभी ऐलान नहीं हुआ मेरा ख्याल है, 12। चलो देखते हैं कब तक आता है। सीजन 2 उसका भी आया नहीं है, सीजन 1 तो है। खैर, बात चल रही थी किस चीज की? बात ये चल रही थी कि असल में ये चीजें आज के दौर में ना, हम क्या देख रहे हैं, आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर हम क्या देख रहे हैं और हमें क्या देखना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर है कि हम ये चीजें देखें जिससे हमें अपनी इस्लामी असलाफ का पता चले, हमारे असलाफ कैसे थे उनका पता चले, हम मुसलमान कैसे हुआ करते थे उस चीज का पता चले। असल में ये इखलाकी किरदार को जिंदा करने के लिए ऐसे ड्रामे बनाए जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मुसलमान ऐसे हुआ करते थे और मुसलमानों का सेंस ये था। आजकल तो खत्म हो गया बिल्कुल, है ना। मुसलमान जो है वो क्या देखता है? बुराई देख रहा होता है और मुंह दबा के निकल जाता है, उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो रोक सके। कैसा मुसलमान है ये आज का, है ना। और एक पहले का मुसलमान होता था कि अगर एक बूढ़ी औरत भी रोती थी अपने बेटे के लिए, तो वो जो है तूफान ले आते थे। क्या सेंस हुआ करता था, है ना। तो ये तो हमें अपने आप से सोचना चाहिए ना, हमें, हम और आप भी तो मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान हैं? क्या हमने सिर्फ मुसलमानों वाले नाम रखे हुए हैं? हमारे काम वैसे नहीं है, तो हमें फिर सोचना चाहिए और अपने किरदार को बदलना चाहिए। तो किरदार को बदलने का बेहतरीन तरीका ही यही है कि जरा जरा अपने किरदार का जायजा लें। क्या हम ईमानदार हैं? क्या हम जो है वो इस्लामी इक़दार की पासदारी करते हैं? क्या हम वो काम करते हैं जिनको अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया और उन कामों से बचते हैं जिन कामों के उसने मना किया? और अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अपनी कौम को बहुत ही मजबूत बना सकते हैं। अ नेशंस स्ट्रेंथ। आपको पता है सल्तनत उस्मानिया, ये जो अर्तुगरुल ड्रामा है, सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद तो 650 साल तक सल्तनत उस्मानिया दुनिया पर हुकूमत करती रही है। जहां कहीं किसी मुसलमान के साथ बुरा होता तो वो मदद के लिए पहुंचते। ये किरदार था उनका, ये सेंस था उनका, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो अपने मुल्क को ठीक नहीं कर पा रहे, तो फिर हम आगे क्या करेंगे? देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। हम अपनी जिंदगी के मकसद को ही नहीं तलाश कर रहे हैं, है ना।
तो सेंस क्या है? सेंस ये है, जी जी जी, पिछली सदी में। तो सेंस क्या है? सेंस यही है ना, अभी वापस ये 100 साल पूरे हो जाएंगे 2023 में, वो जो जितने भी मुआहिदे हैं वो खत्म हो जाएंगे और उन्हें बहुत सारी चीजें वापस मिल जाएंगी। तो इसी वजह से कुछ ज्यादा जो है वो सेंस हो रहा है। लेकिन बहरहाल हमें जो है ना, टर्की पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है और पाकिस्तान से उसके बड़े अच्छे मरासिम हैं और पाकिस्तान की हर मामले में मदद भी करता है टर्की। खैर, तो बात क्या कर रहे थे, ऐसे लोग क्या करते हैं फिर मुल्क को और कौम को आगे बढ़ाते हैं? वो क्या करते हैं? लेकिन स्टैंड फास्ट, सफर अलोंग। आप, मैं सिर्फ मिसाल देकर, अर्तुगरुल की मिसाल देकर ये समझाना चाह रहा हूं कि वो उन लोगों ने कितना सफर किया है ना, अपने कितना ज्यादा सफर किया, किसके लिए? मुसलमानों के लिए, अपने जैसे मुसलमानों के लिए उन्होंने सफर किया। तो अच्छे लोग यही करते हैं, अच्छे लोग क्या करते हैं? दूसरों के लिए खड़े होते हैं, अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों को बचाने की कोशिश करते हैं। जब कभी इस्लाम पर बात आती है तो इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए हाजिर होते हैं। ऐसे लोग, अ नेशंस स्ट्रेंथ, ये नेशन का प्राइड होते हैं, फकर होता है। जैसे हमारे कुछ हीरोज हैं, पाकिस्तानी हीरोज, है ना, जिन्होंने क्या किया? अपनी जान देकर दूसरों की जान बचाई। तो यही लोग हैं जो क्या करते हैं? नेशन का फकर होते हैं, कौम का सर फकर से बुलंद कर देते हैं। और हमें भी अपने अंदर ऐसा ही जज्बा पैदा करना चाहिए, हम भी उन लोगों में शामिल हों, है ना। शहादत की मौत नसीब हो हमें, ये किस्मत वालों को मिलती है। अल्लाह ताला हमें भी ऐसी ही एक शहादत की मौत नसीब करे कि जो दुनिया वालों के लिए एक मशले राह हो, है ना। वरना तो क्या है, मौत तो बिस्तर पर भी आ जाती है ना। तो सेंस क्या है? सेंस ये ही है कि हमें जो है अपने अंदर ये जज्बा पैदा करना है। असल जो सेंस है, नेशन को स्ट्रेंथ, हमें अपने मुल्क को स्ट्रांग बनाना है। हमें, हम पर दो दोहरी जिम्मेदारी है, एक वतन की जिम्मेदारी है, एक मिल्लत इस्लामिया की जिम्मेदारी है। इस्लाम हमसे क्या डिमांड करता है, वो जिम्मेदारी है। देखे ना क्या बताया जा रहा है, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन। आपने देखा वो लोग कहीं सोने और चांदी के पुजारी नहीं थे। आज के दौर में लोग तो सोना और चांदी और डॉलर के दीवाने होते हैं, है ना। पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, जबकि जानते हैं कि सब कुछ यहीं रह जाएगा, 6 फीट के गड्ढे में अकेला जाएगा। ऐसा ही है नहीं है? सब कुछ खाली हाथ पे क्या होता है? इसके जाने के बाद लोग इसके माल और दौलत के लिए लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं, खानदान वाले लड़ रहे होते हैं कि ये मेरा है वो तेरा है ना। क्या फायदा है ऐसी दौलत का यार, जिसके पीछे जो है वो। बहरहाल, तो सेंस क्या है? सेंस ये है कि हमें समझना चाहिए, वी शुड अंडरस्टैंड द रियल सेंस ऑफ लाइफ। तो क्या बात की जा रही है? नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर्स sake stand fast and suffer long, brave man who work while others sleep। बहादुर लोग क्या करते हैं? काम करते हैं, जबकि दूसरे क्या कर रहे होते हैं? सो रहे होते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क, है ना। बहादुर लोग सरहदों पर पहरा देते हैं, दुश्मन पर नजर रखते हैं। और दूसरे लोग क्या कर रहे होते हैं? इसी वजह से वो आराम और सुकून की नींद सो रहे होते हैं कि वो बहादुर जवान अपनी जान हथेली पर रखकर उनको सेव कर रहे होते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप, हु डेयर व्हाइल अदर्स फ्लाई। वो हिम्मत करते हैं, जबकि दूसरे क्या कर रहे होते हैं? उड़ते हैं। व्हाइल अदर फ्लाई, भाग जाते हैं, जबकि वो डटे रहते हैं दुश्मन के सामने, सीना तान कर खड़े रहते हैं। आपने एक चैप्टर पढ़ा था 9th क्लास में, अगर आपको याद हो, अ ग्रेट वॉर हीरो, है ना। क्या कहा था? कहा था
मैं अपने खून का आखिरी खतरा भी, आई विल शेड द लास्ट ड्रॉप ऑफ माई ब्लड फॉर द सेक ऑफ माई बिलव्ड होमलैंड। ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए मुल्क से, बेलौसी होनी चाहिए, मुखलिसी होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, तो फिर आपका नाम हमेशा जिंदा रहता है, लोग आपको अच्छे नाम से याद रखते हैं। कितने लोग हैं जो अपने अंदर ये जज्बा महसूस करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, this is the sense. How many of you think like that? You should be aware of your responsibility being a citizen of Pakistan, है ना। ये जज्बा होना चाहिए, ये लॉयलिटी अपने अंदर पैदा करें, अपने अंदर मुल्क से मुखलिसी पैदा करें। Try to understand what's your responsibility is, what responsibility demands you. जिम्मेदारी क्या मांगती है आपसे? Do you have the courage to take this burden on your shoulder? क्या आप में इतनी ताकत है कि आप ये बार अपने कंधों पर उठा सकें, या आप भी दुनिया में मौजूद दूसरे लोगों की तरह होना चाहते हैं? You should change yourself. अपने अंदर जज्बा पैदा करें, अपने अंदर वतन से मोहब्बत पैदा करें, अपने अंदर अच्छाई पैदा करें, अपने अंदर ईमानदारी पैदा करें, अपने अंदर मुखलिसी पैदा करें, अपने अंदर डिवोशन पैदा करें, अपने अंदर शहादत का जज्बा पैदा करें। You know what? Everyone has to go after here. तो क्या करते हैं? They build a nation's pillar state. ऐसे लोग कौम की जो इमारत होती है उसके पिलर्स को मजबूत कर देते हैं, कौम की जो फाउंडेशन होती है उसको मजबूत कर देते हैं। They build a nation's pillars deep. क्या मतलब है? वो कौम की बुनियादों को मजबूत कर देते हैं। और ये मुसलमान ही तो थे जिन्होंने दुनिया पर 1000 साल तक हुकूमत की। जरा तारीख उठाकर देखें क्या वजूहात थी। 1000 साल कम नहीं होते, कोई 100 साल 50 साल की बात नहीं कर रहा हूं, 1000 साल तक मुसलमानों ने दुनिया पर हुकूमत की। क्या ऐसी चीज? सच्चाई, ईमानदारी, जमा मर्दी, है ना, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, करेज, इंटेंशंस, डिवोशंस, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिनकी बुनियाद से, जिनकी बिना पर मुसलमानों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने 3 चीजों की तरफ इशारा किया। क्या? यूनिटी, स्ट्रेंथ एंड फेथ। तंजीम, ईमान, इत्तिहाद, है ना। क्या है ये? डिसिप्लिन, फेथ एंड यूनिटी। तो क्या है ये? सेंस यही है भाई, हमें इस चीज को समझना होगा, वरना हम भी माजी की याद बनकर रह जाएंगे। तुम्हारे सामने बहुत सी कौमें ऐसी गुजरी हैं जिनका नाम और निशान मिट गया। क्यों मिट गया? The reason was that they did not care about their values. They did not care about truth, honesty. They did not care about courage. They did not care about the essentials of life. तो क्या हुआ फिर? तुम्हारे सामने है बेशुमार जो है वो कंट्रीज की एग्जाम्पल्स मौजूद है। आज दुनिया में मुसलमान सबसे ज्यादा परेशान हैं, मुसलमानों के ममालिक पर हमले किए जा रहे हैं। कौन बनेगा उनकी आवाज? We should think. We should think. We should think. We have such responsibility on our shoulders. We should take it and we should fulfill it. हमारे कांधों पर कुछ जिम्मेदारी है, हमें उसे उठाना है और उसे पूरा करना है। If you do that, then फिर तुम इस दुनिया में कामयाब और कामरान हो जाओ, और आखिरत तो होगी ही।
है ना। तो ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप, तो बहादुर लोग वो होते हैं जो उस वक्त जागते हैं जब दूसरे सो रहे होते हैं। हु डेयर, वो उस वक्त हिम्मत के साथ मुकाबला करते हैं जब दूसरे भाग जाते हैं। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप, वो कौम की बुनियादों को सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मजबूत कर देते, और दुश्मन उनके सामने ठहर ही नहीं सकता है। दुश्मन उनके सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। and lift them to the sky, और क्या करते हैं, अपनी कौम को, अपने मुल्क को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दो। दिस इज द रियल सेंस। हमें भी बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को इसी तरह पूरा करना होगा, है ना। क्या सेंस है, तो हमें समझना होगा, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फील करना होगा। ऐसा नहीं है कि 4 लाइंस पढ़ लो, यू हैव कवर्ड अ चैप्टर, हमने एक चैप्टर पढ़ लिया। व्हाट इज द एसेंस ऑफ द चैप्टर, व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस चैप्टर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। हम इस चैप्टर से क्या सबक ले सकते हैं, हाउ कैन वी अप्लाई द गुड थिंग्स इन आवर ओन लाइफ, हम अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स द पॉइंट, द इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी शुड केयर अबाउट दिस पॉइंट। हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा, बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, हमें अपनी कौम को मजबूत बनाना है, हमें अपने मुल्क को का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना। जब हमने इसे हासिल किया था, उस वक्त स्लोगन था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आज आप इसको, इस स्लोगन के सेंस में गौर करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या वाकई हमने इस स्लोगन को तो मान लिया, क्या हम इस मुल्क में वो निजाम ला सके, क्या अदलो इंसाफ का बोलबाला हुआ, क्या यहाँ मासूम महफूज हैं, और ताकतवर जुल्म और सितम तो नहीं कर रहे, हर एक को इंसाफ हासिल है। You have to ask such question. भूखा कोई, भूखा तो नहीं मर रहा, हर एक को नेसेसिटीज ऑफ लाइफ मिली हुई हैं, है ना। These are the questions we should ask ourselves. ये सवालात हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो what are we people doing, हम लोग क्या कर रहे हैं, and lift them to the sky, क्या फिर हम अपने मुल्क को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकेंगे, क्या हम उसका नाम रोशन कर सकेंगे। These are the important questions, हमें इन सवालात के जवाब तलाश करने। Yes, Rahat, go on, take your time. So I'm just sharing such fill in the blanks and question answers with you. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको एक ब्लॉग पर, मेरा वैसे ब्लॉग तो है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सारे नोट्स वहाँ मौजूद हैं। 9 मैट्रिक के मेरा मैं अपडेट करता इस वक्त, लेकिन क्योंकि ये पैंडेमिक में कुछ मसरूफियात दूसरी रही तो मैं नहीं कर पाया। बहरहाल मैं होपफुली कि नेक्स्ट ईयर तक ये सारी चीज़ें आपके लिए भी ब्लॉग पर मौजूद होंगी। अभी सिर्फ वहाँ सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का मटेरियल मौजूद है। तो मैं अभी तो आपको अपने जो नोट्स हैं सेंटर आपको प्रोवाइड कर देगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो होपफुली कि हम फिर उस पर बात कर लेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ से नोट्स शेयर कर रहा हूँ। इसमें से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और चूज द बेस्ट आंसर्स वगैरह जो भी चीज़ है वो आप देख लें।
गिव मी अ मिनट, मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे स्क्रीन। आई एम जस्ट डूइंग इट। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। Little things. Oh, sorry. Nation's strength. Yes. A nation's strength. Reference. Ralph Waldo Emerson is the writer of this beautiful poem. His philosophy is everlasting because it arose from a desire to make all things new, to seize life freshly. वही बात जो फिलोसफी हमने पीछे डिस्कस की, उसी को यहाँ रेफर किया गया है कि रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन जो इस खूबसूरत पोइट्री का राइटर है, उसका सेंस ये है कि चीजों को नया किया जा सकता है, जिंदगी को नए नजरिए से देखा जा सकता है। सेंट्रल आइडिया, मरकजी ख्याल। व्हाट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम? द विगरस ग्रोथ ऑफ एनी नेशन डज नॉट डिपेंड ऑन वेल्थ। कह रहा है कि किसी कौम की तरक्की का इंहिसार दौलत पर नहीं होता, बट majority the result of hard work, high moral character and virtues of great people। वही बात जो मैंने अभी बहुत डिटेल में आपको पोएम में एक्सप्लेन की है, 3 वर्ड्स में हो गई है। पहली चीज हार्ड वर्क, हाई मॉरल कैरेक्टर यानी अच्छी इखलाकी किरदार की खूबियां, और virtues of great people नेक लोगों की नेकियां। A nation's strength is a fruit of which labor is seen। और नेशन स्ट्रेंथ कॉम, जो एक कॉम की ताकत का जो सेंस होता है वो वहाँ के लोगों पर होता है। अगर वो लोग अच्छे हैं तो कॉम खुद ब खुद क्या करती है, तरक्की करती है। तो हमें यही सेंस रखना होगा अगर हम चाहते हैं कि जो है वो हमारी जो सेंस है, हमारा जो हमारी कॉम जो है वो तरक्की करे, तो हमें इन्हीं चीजों को सामने रखना होगा। ठीक है। थीम क्या है? द हाइट्स बाय ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट वर नॉर अटेन्ड बाय सडन लाइट, बट दे while their companions slept were toiling upward in the night। People do not lack strength, they lack will। तो वही बात के अच्छे लोग जो होते हैं, जो ग्रेट मैन होते हैं, वो दौलत से और पैसे से और हीरे जवाहरात से बड़े नहीं बनते, बल्कि अच्छे किरदार की वजह से और अच्छे अतवार की वजह से वो लोग अच्छे बनते हैं। तो हमें भी ऐसे ही किरदार और ऐसे ही अतवार रखना होगा अपने अंदर, तो हमारी कौम भी एक भरपूर कौम बन जाएगी। अच्छा, मैं वन बाय वन इसका वो शो कर रहा हूँ, ठीक है? आप इसके इमेज शॉट्स दे लें, ठीक है? रेफरेंस और सेंट्रल आइडिया का इमेज शॉट ले लें जल्दी से। 30-30 सेकंड में रख रहा हूँ, ठीक है? जल्दी जल्दी इमेज शॉट ले लीजिएगा और उसके बाद फिर मैं आगे मूव करूँ। ठीक हो गया? आप थीम का ले लें और फिल इन द ब्लैंक्स को। चलें, थीम और फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स का भी ले लें। व्हाट डू यू नो अबाउट कैरेक्टर? कैरेक्टर के बारे में तुम क्या जानते हो? और व्हाट क्वालिटीज और कैरेक्टर
are requested to build up a nation. On what does a nation's strength depend? What kind of people make what kind of people make a nation strong in reference to the poem? ये तीन सवाल है, ठीक है। थीम से सवाल नहीं आता है अहमद, लेकिन थीम समझने के लिए इंपॉर्टेंस रखती है। पता हो कि इसका थीम क्या है। हमने एसेंशियल्स ऑफ पोएम में बताया ना आपको थीम क्या है, मेन आइडिया जिसके तहत वो पोइट्री लिखी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, व्हाट टाइप ऑफ पीपल कैन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग? ले लिया इसका भी स्नैपशॉट। ओके, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। एक मिनट, गिव मी एन सेकंड, मैं इसको नीचे ले आऊं, सब साथ हो जाएगा। चलो, ओके, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ले लिया, अब ये लास्ट वन। डन, ओके, चलो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अच्छा, सादिया, वसीम और अस्पा मेरे साथ हैं इस वक्त। सादिया तो नजर आ रही है, अस्पा है। सादिया और अस्पा, सादिया है, अस्पा, अस्पा इज नॉट हियर। ओके, सादिया और अस्पा, मैंने आपके साथ कुछ लेक्चर्स तो शेयर कर लिए हैं, बाकी जो आपके मिस हुए हैं वो भी मैं जल्द शेयर कर दूंगा, ठीक है। गेट योर सेल्फ एट ईज। मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, हो सकता है आज रात कुछ कर लूँ या कल सुबह जरूर कर लूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। परेशान नहीं होना, मैं लेक्चर शेयर कर लूंगा, ठीक है। क्यों मोहम्मद अहमद, तुम्हारे साथ क्यों बेटा, तुम्हारा क्या मसला हुआ है? तुम भी एब्सेंट थे क्या? अच्छा, ओके 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 ओके, उमर है। उमर, तुम्हारे साथ भी तो कुछ किए मैंने, वो देख लिए सारे। मैं चेक कर लूंगा कौन से रह गए, फिर वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, उमर मैं तुम्हारे साथ भी कर लूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज।